हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आ चुकी है न्यू अर्टिगा। काफ़ी सारे इसमें चेंजेस करे गए हैं, गाड़ी का कर्व वेट भी इंक्रीज करा गया है। सो हम शेयर करने वाले इसका एक डिटेल वॉक अराउंड, जो इसका कंप्लीट टेस्ट ड्राइव है विद ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव, कैसी गाड़ी की एक्चुअल माइलेज है, कैसी राइड क्वालिटी है, वो सब हम बाद में कवर करेंगे। ये एक रहेगा एक डिटेल वॉक अराउंड। ऑल्सो अर्टिगा जो है वो LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस मॉडल में अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे गाइज जो VXi मॉडल है, ZXi मॉडल है, दोनों ही मिल जाता है विद CNG एंड LXi मॉडल के अलावा बाकी जितने भी मॉडल्स हैं, यानी कि VXi, ZXi एंड ZXi प्लस मॉडल, सब में ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे कई सारे और भी चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी सारे न्यू इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये टॉप मॉडल है, बट ये टॉप मॉडल नहीं है, ये ZXi मॉडल है। इसके बाद आता है ZXi प्लस मॉडल। सो हम शेयर करने वाले हैं ZXi मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड है। सो एक्सटीरियर में काफ़ी सटल चेंजेस करे गए हैं, जो कि बहुत ही नोटिसेबल भी हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द न्यू ग्रिल। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ऑफर करी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग लुक ऑफर करी है। क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ करी गई है। देन वी हैव गॉट दीज हेडलैम्प्स ओवर हेयर। सो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल हैं। लो बीम इज़ इन प्रोजेक्टर, हाई बीम इज़ इन रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, वो आपको टॉप एंड मॉडल में मिलता है, यानी कि नेक्स्ट मॉडल में। सो सेम हेडलैम्प यूज़ करेंगे, गए, सेम फॉग लैम्प आपको मिलते हैं। इवन जो बम्पर का डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। सो हेलोजन फॉग लैम्प ओवर हियर एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। एंड अर्टिगा वाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक ऑफर करती है। वी हैव गॉट क्रोम डोर हैंडल्स एज वेल। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर साइड भी एंड को ड्राइवर साइड भी। दीज आर द ORVM। यहाँ पे आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है। एंड दीज आर द अलॉय व्हील्स। सो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं चेंज करा गया है। साथ में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको मिल जाती हैं ड्रम ब्रेक्स। और इसी के साथ जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है टॉप मॉडल में भी, वो भी आपको सिमिलर ही मिलेगा। 15 इंचेस के दिए गए हैं। XL6 में अब आपको 16 इंचेस के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 के ही दिए गए हैं, 185/65 R15। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सोलर UV सेंसर दिया गया है बेसिकली फॉर द ऑटोमेटिक AC। एंड बिग साइज ग्लास एरिया अवेलेबल है, जो कि पहले भी अवेलेबल था। बेसिकली ये फेस लिफ्ट है, तो ज़्यादा यहाँ पे एक्सटीरियर में चेंजेस नहीं करे गए। माइनर कॉस्मेटिक अपग्रेड्स है, जो कि हमने आपके साथ पहले शेयर कर दिए थे 2 मंथ्स बिफोर लॉन्च की, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वही सेम चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर में भी जो चेंजेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी माइनर। यहाँ पे एक क्रोम स्लैट ऐड करा गया। पहले जो क्रोम फिनिश थी वो आपको यहाँ पे मिलती थी, अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड मिलती है। सो माइनर अपग्रेड्स करे गए हैं, येट दे आर वेरी नोटिसेबल कि येस ये एक फेस लिफ्ट है। एंड देन यू कैन सी the tail lamps are exactly similar, smart hybrid की बैजिंग, rear bumper is same। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेयर टायर प्लेस्ड है। एंड यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट्स जो है दे आर इन हेलोजन एंड दिस इज़ द कार्गो एरिया। सो बेसिकली पहले ये जो था ये कंप्लीट आपको बेज कलर में मिलता था, यानी कि इसी कलर में। अब ये थोड़ा डार्क कलर करा गया, बिकॉज ये 3-4 मंथ्स में बहुत जल्दी डस्ट कैच कर जाता था और हमें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता था बार बार इसको। तो मारुति ने इसे डार्क कलर कर दिया ताकि आप इसे बार बार ड्राई क्लीन करवाने की रिक्वायरमेंट ना रहे। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया अवेलेबल है। इस एरिया को भी थोड़ा डार्क करा गया है। सो ओवरऑल जो अपॉल्स्ट्री का कलर है वो भी गाइस यहाँ पे चेंज करा गया। सो यू कैन सी देयर इज़ न्यू अपॉल्स्ट्री। बैक डिज़ाइन आप देखेंगे तो ईजिली नोटिस कर सकते हैं कि चेंज करा गया। 50/50 स्प्लिट फंक्शन दिया गया। सीट्स आप इतनी रिक्लाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी लगेज लैम्प अवेलेबल नहीं है। एंड इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे टूल किट प्लेस्ड है, जो कि सुपर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और अब बात करते हैं अदर चेंजेस के बारे में दोस्तों। सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज़ इंडियाज लीडिंग एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड। तो वो है boardmo.com। boardmo.com से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाती हैं। बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक के सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन 10 डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं। सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें। यहाँ पे सारी एसेसरीज स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल। सो बेसिकली यहाँ पे जो इंजन ऑप्शन है उसमें भी स्लाइड चेंज करा गया है। पहले आपको K15B इंजन मिलता था, अब आपको यहाँ पे K15C इंजन मिलता है, जो कि ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा बेटर माइलेज ऑफर करता है। एंड इसी के साथ NVH लेवल पे भी यहाँ पे वर्क करा गया, जिसके बारे में हम डिटेल में टेस्ट ड्राइव में शेयर करेंगे। बट ओवरऑल इंजन इज़ बेटर नाउ। इसी के साथ यहाँ पे जो पावर एंड टॉर्क है वो थोड़ा सा कम करा गया है।
सो यहाँ पे 2 bhp की जो पावर है वो कम करी गई है, एंड 1.2 Nm का जो टॉर्क है वो पहले के कंपैरिजन में कम करा गया है, जिस वजह से जो माइलेज है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। पावर में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, नोटिसेबल डिफरेंस। एंड साथ में आपको सेम इंजन मिलता है, लेकिन अब बेटर ट्यून्ड है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। साउंड डेडनिंग मटेरियल्स काफ़ी सारे यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस ओवर हेयर। यहाँ पे आप देखेंगे तो फुल अंडर बॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल नहीं है, साइड से प्रोटेक्शन दी गई है। ऑल्दो स्विफ्ट में एंड डिज़ायर में जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है वहाँ पे आपको फुल अंडर बॉडी इंजन गार्ड मिलता है। सो यहाँ पे भी अगर अंडर बॉडी इंजन गार्ड फुल अवेलेबल रहता तो और ज़्यादा बेटर होता, बट एनीवेज। एंड अगेन आप इंजन की जो फुल स्पेसिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अब बात करते हैं दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में एंड अदर डिटेल्स के बारे में। ऑल्सो सर्विस कॉस्ट हर एक कार की हमारी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, ऑफिशियल सर्विस कॉस्ट किस कार की हाई है किस कार की लो है एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं। सो कोई भी कार परचेज करने से पहले हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। एंड यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों सुजुकी कनेक्ट विद 40+ फीचर्स। सो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑफर करी जा रही है। अपनी स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच पे आप चेक कर सकते हैं, व्हीकल की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जियो फेंसिंग, स्पीड अलर्ट मिल जाता है, व्हीकल के कंप्लीट डेटा, ड्राइविंग बिहेवियर, व्हीकल समरी, ये सब यहाँ पे ये शो करता है। एंड इसी के साथ ओवर स्पीड अलर्ट, AC आइडलिंग, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, लो फ्यूल इन्फॉर्मेशन भी शो होती है। और रिमोटली कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, हेडलैम्प को ऑफ कर सकते हैं। अमेजॉन अलेक्सा के साथ ये कंपैटिबल है। एंड ऑल्सो आप अगर ऑटोमेटिक मॉडल लेते हैं अर्टिगा का तो वहाँ पे आपको रिमोट AC का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और ये है अर्टिगा के हर एक मॉडल का कंप्लीट ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड डेली प्राइस बेसिकली। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन। सो अर्टिगा के ZXi मॉडल में आपको मिल जाता है किया करेंस का प्रेस्टीज मॉडल, लगभग आसपास प्राइस दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। अर्टिगा में आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन मिलता है, देयर इज़ नो 6 सीटर ऑप्शन। डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में इसका टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, बूट स्पेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 209 लीटर्स, एंड साथ में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। कर वेट 1150 से लेके 1255 kg। एंड यहाँ पे 2 years 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 years। एंड RSA आप बाद में परचेज कर सकते हैं अलग से। एंड दीज आर द कलर ऑप्शन, 6 कलर्स अवेलेबल है विच आर रेड, ब्राउन, मैग्मा ग्रे, ब्लू, वाइट एंड सिल्वर कलर। और ये दोस्तों कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। सो 2 एयर बैग्स अवेलेबल है इस मॉडल में। टॉप मॉडल में आपको 4 एयर बैग्स मिलते हैं, बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, ऑटोमेटिक लेते हैं तो ESP विद हिल लोड असिस्ट, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स एंड सो ऑन। सो दीज आर द फीचर्स। सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड दीज आर द कीज। 2 स्मार्ट कीज अवेलेबल हैं, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ द फ्रंट डोर्स, ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स आपको इस मॉडल में नहीं मिलेंगे, एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन ओवर हेयर। एंड ये है डैशबोर्ड। सो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वुडन फिनिश का लेआउट है स्लाइट बिट चेंज है, ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो जो अपॉल्स्ट्री का पैटर्न है दैट हैज़ बीन चेंज्ड एज वेल। सो ज़्यादा ये प्रीमियम लुक ऑफर कर रही है अब। हेड एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर साइड सीट, फ्यूल लिड ओपनर, क्लच फुट रेस्ट, एंड यू कैन लुक एट द रियर सीट्स एज वेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क कलर की यहाँ पे कारपेटिंग दी गई है, बेज कलर में यहाँ पे रूफ अवेलेबल है, साथ में क्लच फुट रेस्ट एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, तो यहाँ पे हम कीज प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर, एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड। सो जो अपॉल्स्ट्री है, ओवरऑल जो इंटीरियर्स हैं स्लाइट बिट ज़्यादा प्रीमियम अब आपको मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ द फ्रंट डोर। सो स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड ऑटो अप विद एंटी पिंच फंक्शन। एंड साथ में सारे कंट्रोल में से सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो कंट्रोल ही आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड। पावर डोर लॉक स्विच, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे ट्विटर्स, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर फिनिश यूज़ करी गई है। सो ये लेदर फिनिश काफ़ी प्रीमियम लुक ऑफर कर रही है, एंड ये प्लास्टिक, लेदर एंड सिंथेटिक का बेसिकली मिक्स करा जाता है। काफ़ी हाई क्वालिटी यहाँ पे लेदर यूज़ करा गया है ऑन द आर्म रेस्ट। और इसको क्लोज कर देते हैं। एंड कार को स्टार्ट करने यू हैव टू प्रेस द क्लच, इंजन पुश स्टार्ट बटन,
कार स्टार्ट हो जाएगी। सो सेफ क्लच स्टार्ट दिया गया बेसिकली, अगर कोई चिल्ड्रन या फिर बच्चा जो है वो गलती से कार को स्टार्ट ना कर दे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए ये क्लच दिया जाता है, सेफ क्लच स्टार्ट। एंड दिस इज स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट। जो आर्मरेस्ट का साइज़ है दैट इज़ स्मॉल, थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आर्मरेस्ट बिग साइज़ की हो सकती थी। एंड स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दी गई है, इट इज़ लेदर आर्मरेस्ट, कुशन आर्मरेस्ट इज़ वेल, सो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। हैंड आप प्लेस करके यहाँ पे गियर शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो येस, आप गियर शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं हैंड प्लेस करके। आर्मरेस्ट इज़ कंफर्टेबल। एंड इसको आप ओपन करेंगे तो स्टोरेज देख सकते हैं, काफ़ी लिमिटेड दी गई है, ज़्यादा स्टोरेज एरिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज़ द हैंड ब्रेक, साथ में दिस इज़ द गियर नॉब। रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे उससे पहले यहाँ पे लो फ्यूल रिमाइंडर आपको मिल जाता है, नेविगेट भी कर देगा ये टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे, सो यहाँ पे रियर सेंसर्स का वो डिस्प्ले मिल जाता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो रियर में कैमरा है वो अवेलेबल नहीं है। सो रियर कैमरा को टॉप एंड मॉडल में मिलता है, इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग। एंड इवन यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से VXi मॉडल से अवेलेबल होना चाहिए था, बट ZXi मॉडल में भी नहीं दिया गया। एंड दीज आर कूल्ड कप होल्डर्स, यहाँ पे आप कैन प्लेस कर सकते हैं, कैन बहुत जल्दी यहाँ पे कूल हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है। देन देयर इज़ 12 वोल्ट पावर सॉकेट, एक आपको USB पोर्ट मिलता है जिससे हमने एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रखा है। एंड दिस इज़ द AC वेंट। सो AC की जो कूलिंग है दैट टेक्स बिट ऑफ अ टाइम, लेकिन जो कैबिन है बहुत जल्दी कूल हो जाता है। इवन यहाँ पे जो वेंट्स हैं, यहाँ पे अब आपको सेकंड रो में वेंट्स ही मिलते हैं, पहले भी अभी भी आपको सेकंड रो में दिया गया, थर्ड रो में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको पहले भी कॉइल मिलती थी, अभी भी आपको कूलिंग कॉइल मिलती है। सो दीज आर प्रॉपर वेंट्स। एंड साथ में दिस इज़ द इंफोटेनमेंट यूनिट गाइस। सो 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। इस मॉडल में जो है वो आपको सेम ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था, स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो डेट एंड टाइम यहाँ पे डिस्प्ले होता है, एनालॉग क्लॉक, डेट एंड टाइम। साथ में यहाँ पे कुछ रिमाइंडर्स, लो फ्यूल रिमाइंडर, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, हमारी हिस्ट्री में माइलेज कैसी रही, 16 की माइलेज भी आई है। सो अप टू 5 ट्रिप्स ये शो करता है। एंड इसी के साथ एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाएगा। एंड 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट ट्विटर्स दिए गए हैं। एंड अब प्ले करते हैं गाइज एक सॉन्ग को। सो जो साउंड क्वालिटी है वो पहले से गाइज इम्प्रूव हुई है अर्टिगा में भी, एंड इवन एक्सेल 6 में भी। एंड यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे क्विक सेटअप, सो साउंड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्टिगा का यूज़र मैनुअल एंड सर्विस बुकलेट एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम का मैनुअल। ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट साइज़ का दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सो यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है। एंड इसी के साथ यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM, रियर व्यू मिरर से व्यू भी आपको काफ़ी क्लियर मिलेगा। इवन ड्राइविंग के टाइम भी व्यू जो है काफ़ी आपको कमांडिंग मिलता है। बिग साइज़ के विंग मिरर्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ द हॉर्न साउंड। एंड व्यू आप देख सकते हैं, बोनेट विजिबल नहीं रहता। सेंटर में यहाँ पे हेलोजन कैबिन लैम्प, यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉल सीट होल्डर। एंड दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। सो बेसिकली एडजस्टमेंट दी गई है आपको, यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, देयर इज़ नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। एंड यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ वॉइस कमांड कंट्रोल, ऑल द कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड, दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, 2 वाइपर वॉशर जो कि 3 साइड स्प्रे करती है। वाइपर्स काफ़ी अच्छी तरह से ओवरऑल क्लीन कर देते हैं, डिसेंट वाइपर्स दिए गए हैं। एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे डुअल ट्रिप मीटर डिस्प्ले होता है। एंड इसी के साथ ओवरऑल जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है उसको भी आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं बाय रोटेटिंग दिस नॉब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साथ में यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले होता है, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक। साथ में यहाँ पे डिस्प्ले होगा ड्राइविंग टाइम,
km/h यानी कि एवरेज स्पीड, आइडलिंग स्टॉप टाइम, टोटल फ्यूल सेव कितना हुआ, साथ में यहाँ पे एनालॉग क्लॉक, डेट, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होती है, रियल टाइम पावर एंड टॉर्क फिगर। और सिंस ये हाइब्रिड है तो यहाँ पे बैटरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, इंजन, मोटर एंड बैटरी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी 3 पॉइंट्स चार्ज है आउट ऑफ 5। सो काफ़ी सारी यहाँ पे गाइस डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। कोई भी डोर ओपन होगा आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, बोनेट ओपन होगा तो उसका रिमाइंडर नहीं मिलेगा, बट टेलगेट का आपको रिमाइंडर मिल जाता है। एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड एंड जो अपॉल्स्ट्री है दैट इज़ अ थिंग। सो अपॉल्स्ट्री लुक्स वेरी नाइस। ऑल्सो ये रियर डोर ओपन नहीं होगा बिकॉज हमने सिंगल टाइम कार को अनलॉक करा था, तो प्राइवेट लॉकिंग का फीचर है, ऑल्टो में भी अवेलेबल है। तो सिर्फ सिंगल टाइम आप अनलॉक करेंगे कार तो सिर्फ ड्राइवर साइड डोर ही ओपन होता है। एंड देन दिस इज़ द रियर डोर विच इज़ ऑफ मैसिव साइज। साथ में यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीकर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर नॉट एल्यूमिनेटेड। एंड रियर जो पावर विंडो है वो यहीं तक रोल डाउन होती है। साथ में क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे भी लेदर फिनिश, सो इट इज़ नॉट प्लास्टिक, इट इज़ सॉफ्ट टच लेदर। एंड यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, दीज आर द रियर सीट्स एंड दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिक्लाइन एंगल है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है। सेंटर में आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर्स यहाँ पे होने चाहिए थे। एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट मिल जाती है। रियर में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड यहाँ पे कुछ स्पेस। फ्रंट सीट बेल्ट की जो हाइट है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, दोनों में ही कोट हैंगर अवेलेबल नहीं है। सेंटर में हेलोजन लैम्प, दीज आर द रियर एसी वेंट। प्रॉपर कॉइल दी गई है, जो एसी का फ्लो है रियर पैसेंजर्स तक आप पहुँच जाता है फ्लो ईजिली, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन फ्लो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। बट ओवरऑल आप एज सच यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। विद इन 5 to 10 मिनट्स कैबिन बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है। एंड थर्ड रो में आपको एक्सेस करना है तो वन टच टंबल आपको अभी भी नहीं मिलता, सेम स्लाइडिंग फंक्शन मिलता है, बट अब वन टच टंबल देना चाहिए था जो कि अब अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द रियर सीट्स एंड 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, बॉटल होल्डर, यहाँ पे भी बॉटल होल्डर, ग्रैब हैंडल्स। थर्ड रो में आपको इस इवेंट नहीं मिलेगा। सो ये था ZXi मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड। टेस्ट ड्राइव में हम काफ़ी सारी बातें कवर करने वाले हैं, और टेस्ट ड्राइव देखना दोस्तों मत भूलिएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज़रूर चेक कर ले।